सुपरफास्ट खबरों पर रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत के परिवार वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अब सीबीआई के पास पहुंच गई है, जिसके बाद अब कभी भी सुशांत की बहनों से पूछताछ हो सकती है। इस मामले पर सुशांत की फैमिली लॉयर विकास सिंह का कहना है कि अभी तक सीबीआई की ओर से सुशांत की बहनों को कोई इनविटेशन नहीं मिला है, लेकिन सुशांत की बहनें सीबीआई पूछताछ में मदद करेंगी। बिहार चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। जेल में बंद बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद ने आज आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। लवली आनंद को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान लवली आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और धोखा देने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने की अपील पर सिंगल बेंच के आदेश पर डबल बेंच ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार अक्टूबर महीने के लिए अनलॉक 5 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसमें अगले महीने से शुरू हो रहे त्योहारों के मौसम का भी ख्याल रखा जा सकता है। तय वक्त पर चार्जशीट दाखिल न कर पाने के कारण एक ड्रग केस में आरोपी को बेल मिल गई है। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर बेल दी। भारतीय वायुसेना को जल्द ही 5 और राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं। फ्रांस ने इन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया है। अक्टूबर में इसकी दूसरी खेप के भारत पहुंचने की उम्मीद है। झारखंड के कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस में फिर लौट आए हैं। 2019 में हार के बाद उन्होंने 9 अगस्त को पार्टी छोड़ दिया था। अटकलें ये भी है कि अजय कुमार की वापसी के साथ ही जीपीसीसी के 2 पूर्व अध्यक्ष भी इसमें पार्टी में वापसी का रास्ता देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू इस सीट पर तेज प्रताप के खिलाफ उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को मैदान में उतार सकती है। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है। यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिम्योलॉजी ने रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.2 मापी है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि विधेयकों पर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेताओं के साथ पंजाब के खटकर कला गांव में धरना प्रदर्शन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम उच्च न्यायालय जाएंगे। कृषि एक राज्य का विषय है, लेकिन कृषि कानून हमें बिना पूछे पारित कर दिया गया। कृषि बिल के विरोध में आज सुबह दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजपथ के पास एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। मौके पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। कांग्रेस के सेक्शन पर अब बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। मोदी सरकार ने कई मंत्री कांग्रेस पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में ट्वीट किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रक में ट्रैक्टर लाए और इंडिया गेट के पास जलाया। यही है कांग्रेस का नाटक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को निशाने पर लिया और राहुल गांधी ने इसे लेकर अब फिर से सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक में आज किसानों ने फिर राज्य बंद बुलाया है और कृषि बिल के विरोध में राज्य के किसानों ने यह बंद बुलाया और इस दौरान आज सुबह से शिवमोगा में ट्रैफिक सामान्य दिखा। कृषि बिल को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार और एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब अकाली दल पंजाब समेत देश भर के किसानों के लिए आंदोलन शुरू करेगा। इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब में 1 अक्टूबर से की जाएगी। इस अध्यादेश के खिलाफ अकाली दल लगातार धरना प्रदर्शन करेगा। शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल का कहना है कि उन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि किसानों की भलाई के लिए सरकार और एनडीए से नाता तोड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान अभी भी कायम है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटों की डिमांड की है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वह अलग मैदान में उतर सकते हैं।
सूत्रों की माने तो एलजेपी चाहती है कि उन्हें 2015 की तरह ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले और इसके अलावा एमएलसी मनोनयन, राज्यसभा सीट और उप मुख्यमंत्री पद की भी डिमांड रखी गई है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अगले 1-2 दिन में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के दौरान गठबंधन सरकार के कामकाज और भविष्य के रोडमैप के साथ ही कृषि बिल समेत किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। अपनी सोच और मजबूत इरादों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले इस नौजवान क्रांतिकारी को आज पूरा देश याद कर रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह के साथ कई अन्य बड़े नेताओं ने, राजनीतिक दलों के ट्विटर हैंडल और अन्य हस्तियों ने भी भगत सिंह को जयंती के मौके पर याद किया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब बन गया है। मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी पत्नी की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी शिकायत बेटे ने डीजीपी से की है। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत उन्हें डीजी के पद से हटा दिया गया। नोएडा में हनी ट्रैप में फंसाकर अगवा किए गए डीआरडीओ के साइंटिस्ट मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी में मुख्तार अंसारी के कई गुर्गों ने अपनी गाड़ियां बुलेट प्रूफ कराई हैं। सूत्रों के मुताबिक गुपचुप तरीके से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को मेरठ और पंजाब से बुलेट प्रूफ कराया गया है। बाइक या कार से स्टंट करने पर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। अभी तक ऐसे मामलों में केवल वाहन अधिनियम की हल्की धाराओं में चालान किया जाता था। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और स्टंट करते हुए किसी को चोट लगने पर एफआईआर में धारा 337 भी जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया। योगी सरकार ने सरकारी कामकाज में अब संस्कृत भाषा को भी जोड़ दिया है। योगी सरकार का सूचना विभाग अब 4 भाषाओं में अपने कामकाज को प्रकाशित करेगा और इसी के साथ ये भी बता दें कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के अलावा संस्कृत भी इसमें शामिल हो गई है। इसकी शुरुआत करते हुए सरकार ने बाकायदा संस्कृत में प्रेस रिलीज जारी करना भी शुरू कर दिया। सरकार के मुताबिक यह फैसला संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अच्छा होगा। गौतम बुद्ध नगर फिल्म सिटी में 2021 तक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकती है। प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी बहुत जल्द डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। डीपीआर सरकार की ओर से मंजूर होते ही फिल्म सिटी के टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधियों ने लेह लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद चुनाव के बहिष्कार की घोषणा वापस ले ली है। भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या 60 लाख के पार कर गई और कोरोना वायरस के चलते 95,542 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 82,170 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 1,039 लोगों की वायरस के चलते मौत हुई।
राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते रविवार को लगातार दूसरे दिन 40 से ज्यादा मौत के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 42 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में कोरोना के साथ साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में सिर्फ सितंबर के महीने में 1385 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सर्वे की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट के हवाले से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सुस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि गंभीरता के साथ कोरोना को लेकर नियमों का पालन करना चाहिए। भाजपुर में कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गिरिडीह में पूर्व बीजेपी विधायक जयप्रकाश वर्मा ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। अभिनेत्री और मॉडल जपजी खेरा ने किसानों का समर्थन किया। जपजी खेरा ने धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शन किया और कृषि बिल की जमकर आलोचना की। अररिया में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किया है वो शीशे की तरह साफ है। फरीदाबाद में सड़क हादसे में मारे गए इंजीनियर के परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर सामाजिक संगठन ने लघु सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बागपत में प्रतिशोध में एक युवक ने कबूतरों को ईंटों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। परभणी में अपनी दादी की जान बचाने के लिए पोता दादी को पीठ में बांधकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचा। बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने बाहुबली राजद के युवा नेता को कई राउंड फायरिंग के बल पर गिरफ्तार किया। कृषि बिल के खिलाफ भूपेश बघेल सरकार ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस बिल के विरोध में पैदल मार्च निकालकर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चंडीगढ़ में किसान बिल के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। भदोही में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 191 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बठिंडा में कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर करने की मांगों को लेकर मुलाजिम जत्थेबंदियों की भूख हड़ताल 15वें दिन भी जारी रही। कासगंज में घर वालों की बिना मर्जी के शादी करने के बाद प्रेमिका ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। मुजफ्फरनगर में स्कूल की फीस जमा न करने पर स्कूल संचालक बच्चों के परिजनों को धमकियां दे रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अलग अलग कैटेगरी में यूपी को 8 पुरस्कार मिले हैं। रायसेन में सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने सागौन की लकड़ी से भरे वाहन को पकड़ा। हालांकि चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। सतना में आरोपी की थाने में गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के पाप का घड़ा भर चुका है, जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। राजौरी में 10 मिलियन रुपए की लागत से शुरू हुए मिनी सचिवालय का निर्माण का कामकाज आज तक पूरा नहीं हुआ है। मरवाही में भालू ने घर में घुसकर एक युवक पर हमला कर दिया। भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सेंसेक्स 368 अंकों की तेजी के साथ 37,756 पर खुला, जबकि निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ 11,140 के साथ खुला। तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में लगातार चौथे दिन कटौती की है। दिल्ली में डीजल 9 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। आरबीआई गवर्नर की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक 29 सितंबर को शुरू होगी। सरकार 35,000 करोड़ रुपए के एक और प्रोत्साहन पैकेज देने के बारे में विचार कर रही है। सरकार इसका ऐलान फेस्टिवल सीजन से पहले कर सकती है। वोडाफोन और आइडिया ने अपने कस्टमर्स को बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव देने के लिए अब नेटवर्क यूजर्स को 4G नेटवर्क में अपग्रेड करने का ऐलान किया है। Amazon इंडिया ने 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हैंडीक्राफ्ट मेला आयोजन करने का ऐलान किया है।
सन्स लिमिटेड में एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने फंड जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। टाटा ग्रुप कई निवेशकों से बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने H-1B नौकरियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा कि वह इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर $15 करोड़ खर्च करेगा। आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया। आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने की बात कही है। डीपीआईआईटी ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टॉयज और फर्नीचर जैसे 24 प्रमुख सेक्टर का चयन किया है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 3 करोड़ 30 लाख के करीब चला गया। वहीं मौतों का आंकड़ा लगभग 10 लाख के करीब पहुंच चुका है। चीन ने बिना ट्रायल्स के 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई। वहीं सेहत से खिलवाड़ की पोल भी खुली हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के पूर्व प्रबंधक बैड पार्स्केल ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। टिकटॉक मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन को झटका लगा। अमेरिकी कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन के निर्णय पर रोक लगा दी है। अमेरिका में दिमाग खाने वाला अमीबा फैल गया है। टेक्सास में सप्लाई वाला पानी नहीं पीने की चेतावनी जारी की गई है। सोवियत संघ के आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध शुरू हो गया। वहीं दोनों ओर से हवाई और टैंक से हमले हुए 23 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के कराची में बस में आग लग गई और इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए। फ्रांस ने भारत को 5 और राफेल जंगी विमान सौंप दिए हैं। वहीं अक्टूबर में दूसरे बैच के ये 5 राफेल विमान भारत पहुंचेंगे। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी से पाकिस्तान घबरा गया है। इमरान खान बोले यह ठीक नहीं हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन के बीच तीखी बहस चल रही है। ट्रंप ने बाइडेन को ड्रग टेस्ट करवाने को कहा है। क्षितिज रवि प्रसाद के वकील सतीश मान शिंदे ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने टॉर्चर करके जबरदस्ती बयान पर साइन करवाया है। स्वरा भास्कर ने पूर्व बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू ज्वाइन करने पर निशाना साधा। स्वरा ने कहा कि उन्होंने सुशांत की मौत पर अपना एजेंडा चमकाया। सिंगर सुखविंदर सिंह ने बॉलीवुड ड्रग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ड्रग मामले में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी क्लीन अप होगा। यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आदित्य चोपड़ा ने भारतीय सिने उद्योग की स्वागत करने की परंपरा को इस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की सफलता का श्रेय दिया। पंजाबी गायिका हिमांशी खुराना कोरोना की चपेट में आ गई हैं। बता दें कि हिमांशी खुराना कुछ दिन पहले किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई थी। रविवार को खेले गए आईपीएल के 9वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की तरफ से शानदार बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। संजू सैमसन ने 42 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली। राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने राहुल तेवतिया की 1 ओवर में 5 छक्के जड़ने की प्रशंसा करते हुए पंजाब के खिलाफ दर्ज की गई रिकॉर्ड जीत को विशेष करार दिया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की तारीफ की। गंभीर ने कहा कि संजू सैमसन को किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, वो भारतीय क्रिकेट के संजू सैमसन होंगे। आईपीएल का 10वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।